हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास आई हुई है 250 एम्पियर की मासफेट में वेल्डिंग मशीन बनाने के लिए आई हुई है। इसमें दोस्तों ये दिक्कत है कि इसमें पहले पावर सप्लाई की दिक्कत थी, इसमें करंट नहीं आ रहा था, तो कस्टमर ने कहीं और दिखाया था, जिससे इसकी पावर सप्लाई उन्होंने निकाल लिया और उसकी वैल्यू नहीं पता लग पा रही है कि कौन सी पावर सप्लाई लगी हुई थी। इसमें हम नए तरीके का, नए यूनिट के तरीके से बनाएंगे। अब हमारी वीडियो में बने रहिए, हम आप दिखाते हैं इसको खोल के। इसका पेज पहले खुला हुआ था, जैसा कि देखिए इसका कार्ड वगैरह सब बाहर ही पहले से निकाला हुआ है। ये कस्टमर के पास गई थी, बनाने के लिए दिया था कहीं पे, वो बन नहीं पाई थी। यहाँ पे पावर सप्लाई लगा रहता है, तो न बनने की वजह से उसने ऐसे ही पैक करके दे दिया है। इसको हम नए तरीके से बनाएंगे और चालू करके आपको दिखाएंगे। तो इसकी जगह पे दोस्तों हम क्या करेंगे, एक और अलग से पावर सप्लाई आती है जो 24 वोल्ट बाहर निकालती है। चाहे उसको जितनी मर्जी करंट देंगे वो 24 वोल्ट ही निकालेगी। वो स्पेशल मशीन के लिए आए। तो हमने क्या किया हुआ है, पहले से ही परचेज करा हुआ था। ये देखिए पूरी सील पैक आती है। इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। यहाँ से इनपुट 315 देंगे और ये आउटपुट जो है 24 वोल्ट देगी इसमें। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें सेट करेंगे, क्योंकि इसका जो यहाँ पे कार्ड लगा रहता है, पावर सप्लाई कार्ड, वो निकाल लिया है। चेक करेंगे सीरीज में यहाँ पे कितना वोल्ट आ रहा है। उसके बाद इसकी हम प्रोसेस बताएंगे किस तरह ये सेट करते हैं। जैसे कि इसका पावर सप्लाई का न्यूट्रल फेस ये है, तो हम अपने सीरीज की मदद से चेक करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे, ये देखिए हमने सीरीज में लगाना है इसको। यहाँ पे हमने सीरीज में लगा लिया। अब ये स्विच को ऑन करेंगे, बल्ब जो है ग्लो होकर बंद हो गई। इसके बाद हम 1000 वोल्ट पे इसको करेंगे मल्टीमीटर को। जैसे कि दोस्तों हमने दो तरह के वायर ले लिया है, दो लंबी लंबी वायर इसलिए लिया गया है। ये वाइट और ब्लू जो है 335 340 एम्पीयर में इनपुट में लगाएंगे और ये 24 वोल्ट आउटपुट में लगाएंगे। आइए इसको हम कैसे लगाते हैं ये देखें हमारी वीडियो में। इसको पेस्ट की मदद से, यहाँ पे देखिए लिखा है डीसी इनपुट, तो हमने यहाँ क्या करना है, यहाँ पीछे जो है डीसी इनपुट के, यहाँ देखिए प्लस और माइनस भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस है और ये प्लस, तो माइनस वाला जो है ब्लू लगाएंगे यहाँ पे माइनस की जगह पे, और प्लस की जगह पे वाइट लगाएंगे। इससे ये पता लग चलता है कि ये जो है हमारा जो करंट है डीसी करंट है। इसको भी थोड़ी सी सोल्डरिंग कर लेंगे बढ़िया से। उसके बाद हम क्या करेंगे, 24 वोल्ट इनपुट निकालेंगे। अब इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है 24 वोल्ट इनपुट, 24 वोल्ट डीसी दिख रहा है और आउटपुट लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इधर प्लस है उधर माइनस है, तो हम क्या करेंगे, प्लस की जगह पे प्लस लगाएंगे, माइनस पे माइनस लगाएंगे। ये हमारा माइनस हो गया और ये हमारा प्लस हो गया। अभी दोस्तों हमने इसमें कनेक्शन कर लिया है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस कार्ड में जो प्लस और माइनस हमने यहाँ चेक किया हुआ था, एक बार और कंफर्म करने के लिए चेक करेंगे प्लस और माइनस कौन सा है। उसके बाद ही जो है
और सीरीज में लगा के चेक करेंगे प्लस माइनस कौन सा है। यानी कि ये देखिए उस साइड वाला प्लस है और इस साइड वाला माइनस है। तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटी बल्ब के जो चार्ज हो जाता है कैपेसिटर उसको डाउन करेंगे। उसके बाद अब इसमें आती है कनेक्शन के बारे में बताने के दोस्तों। जैसे ये ब्लू वाला जो है इसको हम जहाँ पे माइनस बता रहा हूँ हम लगाएंगे, और जो ये वाइट वाला इसको प्लस की जगह पे लगाएंगे। देखिए हमने खूब अच्छी तरह इसको लगा लिया है। इसके बाद देखिए दोस्तों अब इसमें हम सप्लाई देंगे दोबारा सीरीज की मदद से और देखेंगे इसमें बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों हमने ये चालू कर लिया है ये बल्ब। अब इसमें लाइट आ गई है तो अब इसको हम देखेंगे कि 24 वोल्ट इस दोनों में 24 वोल्ट इनपुट आ रहा है कि नहीं। जैसे ये ब्लैक वाले ब्लैक में रखेंगे और रेड वाला रेड में। देखिए वहाँ पे 25 वोल्ट इनपुट निकाल रही है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको इसका पूरे सिस्टम को कार्ड में फिट करेंगे। फिट करने के बाद इसको हम जोड़ के और डिस्प्ले वगैरह का सारा कनेक्शन बताते हैं दोस्तों। इस कार्ड को इसमें सप्लाई दे दिया है। अब जो इसमें 24 वोल्ट है इसमें डालने के बाद जब डिस्प्ले का कनेक्शन वगैरह कर लेंगे इसका कनेक्शन देंगे। जैसा कि दोस्तों देखा इसका जो नट है ये पहले से गायब था। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो पहले से वेस्ट पहले ख़राब पड़ा हुआ था, इसका हम ये नट यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें पहले था नहीं। आइए इसको खोल के इसके अंदर हम शिफ्ट करके और डिस्प्ले का कनेक्शन देंगे। जैसे कि देखिए ये अच्छी तरह यहाँ पे रख दिया है। अब हम डिस्प्ले का कनेक्शन देंगे। जिन भाइयों को कनेक्शन के बारे में ना पता रहे तो इसको निकालने से पहले मार्कर के मदद से मार्क कर ले इसमें, ताकि वो भूले नहीं। सेम इसको भी यहाँ पे हम टाइट करेंगे। इसको खूब अच्छी तरह टाइट कर लेना है। और एक विशेष ध्यान देना, इन ये जो नट लगे हुए नट और बोल्ट ये लूज नहीं होने चाहिए। इसके लूजिंग वजह से भी ये कार्ड कई बार देखा होगा आपने हमारे वीडियो में भी कि ये जल जाता है। जलने की वजह से बार बार ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन अभी ठीक है। अभी हमने इसमें क्या किया, इसका पेज फिक्स कर लिया है। अब जो है दोस्तों हम इसमें इसका कनेक्शन देंगे। तो कनेक्शन देने के लिए हम इसके पावर सप्लाई देखिए यहाँ पे एक लग लगा हुआ था, एक लग इसमें टूट गया था, तो हम इसमें नया लग लगाएंगे। हमने यहाँ देखिए मार्केट में बहुत आसानी से ये लग मिल जाता है। यहाँ पे रख के हम इसको प्लायर की मदद से फिक्स कर लेंगे। क्या कर रहे हो? टेप की मदद से इस पर राउंड में घुमा लेंगे, जिससे ये आपके स्विच में शॉर्ट ना हो। तो हम क्या करेंगे, इसके स्विच पे हम कनेक्शन दे देंगे। बहुत लोगों को दोस्तों पता ही रहता है कि इस स्विच का कनेक्शन कैसे करते हैं। अगर वेल्डिंग मशीन से 2 वायर आई है तो 2 ऊपर लगेगा और 2 नीचे लगेगा। जैसे 2 ये मेन इनपुट जो है नीचे 2 लगेंगे, न्यूट्रल और फेस, और आउटपुट में
इसमें लग इसका टूट गया है, तो हम अब ये लग जो है लगाएंगे। इसका कनेक्शन दोस्तों बहुत सिंपल है। आउटपुट जो ऊपर लगाते हैं हमेशा और इनपुट नीचे। अभी हमने लगा लिया है और लगाने के बाद अब इसकी हम सप्लाई चेक करेंगे। तो इसकी लगाने का तरीका दोस्तों ये है, अगर बहुत लोगों को नहीं पता होता है तो इसमें देखिए ये जो नीचे से वायर गई है यहाँ पे हम लगाएंगे। इसमें देखिए येलो वाला जो है रेड है यानी प्लस का है और ब्लैक वाला जो है माइनस है। तो हम इसमें ऑन करके इसमें सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के बाद अगर मशीन ऑन हो जाती है तो उस पर हम कंटिन्यू कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पे लगा लिया सीरीज में, मशीन हमारी ऑन थी। अब देखिए पावर सप्लाई में करंट आ गया, यहाँ पे लाल बत्ती जल रही देखिए। जैसे कि देखिए पावर सप्लाई हमने यहाँ फिक्स किया हुआ है। ये हिल डुल नहीं रहा, बहुत अच्छी तरह टाइट करना है इसको दोस्तों। अब आई बारी 24 वोल्ट की सप्लाई देने की। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे ये येलो वाला जो है प्लस है और ये माइनस है, तो इसके नीचे हम सोल्डरिंग की मदद से सोल्डरिंग करेंगे और सोल्डरिंग करके आपको चला के दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल्का से उल्टा करेंगे। अब दोस्तों बारी आई है 24 वोल्ट सप्लाई देने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये येलो वाला है, यहाँ पे रेड लगाएंगे हम और ये बहुत ही सावधानी से आपको सोल्डरिंग करना है। ये दोनों वायर आपस में टच ना हो। अगर टच हो जाएगी तो पूरा सिस्टम ख़राब हो जाएगा, कंट्रोल कार्ड भी नहीं काम करेगा इसका। थोड़ी पेस्ट की मदद लेंगे हम यहाँ पे और सेम दूसरा वाला भी सोल्डरिंग करेंगे। जैसे कि हमने सोल्डरिंग कर लिया है, तो एक बार इसके बीच में कहीं शॉर्ट ना हो, ये अच्छी तरह पिन की मदद से चेक कर लेना और ये दोनों हिलते डुलते समय आपस में टच ना करें। तो जैसा कि हमने कनेक्शन दे दिया है, अब इसको हम चालू करेंगे सीरीज में। पहले देखिए सीरीज हमने ऑन कर लिया यहाँ से। अब इसके हम मेन स्विच ऊपर को ऑन करेंगे। जैसे कि देखिए ये डिस्प्ले आ गया इसमें, अभी मशीन वर्क पे आ गई है दोस्तों। तो इसकी अब हम डीसी सप्लाई चेक करेंगे कि इसमें आउटपुट कितना आ रहा है। उसके बाद रॉड चला के दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों अभी करंट आ रहा है बढ़िया। अब इसको हम आपको रॉड चला के चेक करवाते हैं, हमारी वीडियो पे बने रहिए। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पे इसका पावर सप्लाई कार्ड 24 वोल्ट का लगा दिया, यहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ था। अब जो हम मशीन चालू करके दिखाएंगे, तो हमारे पास इसका मेल फीमेल कनेक्टर नहीं था, तो हमने इसमें जुगाड़ से चालू किया है और प्लग में हमने लगा रखा था। MCB को ऑन करेंगे हम, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑन कर दिया। अब इसको यहाँ से ऑन करेंगे। जैसे देखिए हमने ऑन करे तो यहाँ पे अभी वोल्टेज दिखा रहा है, हम इसको करेंगे 150 पे। अभी देखिए लाइट आ गई। अब हमारे सपाटी जो है रॉड चला के दिखाएंगे। देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह रॉड जला रही है दोस्तों। अब इसको थोड़ा सा और हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे। अब देखिए जैसा कि दोस्तों देखिए हमने इसके नट वर्क पे थी, अब हमने इसको वर्क पे कर दिया है। बिल्कुल खरा डेड पड़ी थी, इसको हमने चालू कर दिया और आपको रॉड भी चला के दिखा दिया। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।